भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद जी के द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक नंबर 27। मेरे पीछे दोहराएंगे। तस्मिन् तदा लब्ध रुचे महामते प्रिय श्रवसे अस्खलिता मतिः मम यया अहम एतत् सत् असत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतद् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अनुवाद मेरे पीछे दोहराएंगे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, नहीं रह पाता।
भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीला में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हैं, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है, क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत हैं। अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में यथा जल लाने, मंदिर बुहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर्महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम। ययाहमेतत् सदसत्स्वमाया तस्यै मयि ब्रह्मणि कल्पितं करे। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और त्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई। त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है। आप लोग पिछले संडे में सुने होंगे। वे कहते हैं कि उस संगति में
तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो आज हम यहाँ बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं नारद मुनि अपने पूर्व जन्म का, किस तरह से वो भक्त बने। हमको एक ना एक दिन भक्त होना ही होगा, क्योंकि इस संसार में हम सदा के लिए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु का जो चक्कर जो है हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सब लोग के पीछे पड़ा हुआ है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रकार के जो कष्ट हैं इसका अनुदर्शनम मतलब बार बार इसको निरीक्षण करते रहना चाहिए, अन्वेषण करते रहना चाहिए, अनुसंधान करते रहना चाहिए कि बार बार क्यों जन्म होता है, बार बार क्यों मृत्यु आता है, बार बार रोग क्यों आता है, फिर बार बार ये बुढ़ापा आदि से सामना होता है हमारा, तो ये क्यों हमको ये सताता है। इस पर हमेशा सोचते रहना चाहिए, भगवान बताते हैं। जब ऐसा हम सोचेंगे बार बार एकांत में, तो अवश्य एक दिन हमारा जो ज्ञानेंद्रिय खुल जाएंगे। इसके चलते हम सीरियस होकर के इस आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इस तरह का कोई समस्या पीछे हम ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक लाइफ में प्रगति करना कठिन होगा। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जो संसार है दुखालयम आशाश्वतम, भगवान बोले हैं भगवत गीता में, दुखालयम आशाश्वतम, दुख का आलय। जैसे कहीं बोर्ड में लिखा रहता है, वैसे भगवान ने इस संसार रूपी कारागार के प्रवेश द्वार में ऐसे बोर्ड में लिख दिए हैं दुखालयम आशाश्वतम। ये दुख का आलय है, आलय मतलब घर, दुख का घर है, मतलब इसके अंदर जाएंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। और क्या है, अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला, और अशाश्वत मतलब सदैव नहीं रहने वाला। जो सदैव नहीं रहने वाला क्या है, ये शरीर। सबसे पहला हमारा ध्यान इसी में केंद्रित होना चाहिए। यह सदैव रहने वाला नहीं है, और इस शरीर से जो संबंधित है, उदाहरण के लिए शरीर से संबंधित क्या है, स्त्री, पुत्र, पिता, माता, जो भी सगे संबंधी है, ये शरीर से संबंधित है। ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। हम इसको प्रैक्टिकल देख सकते हैं, तो यही तो विज्ञान है, विशेष ज्ञान, विज्ञान। तो हम ये डेली बेस में हम देख सकते हैं कि लोग मर रहे हैं, लोग जन्म भी ले रहे हैं, और लोगों को कष्ट भी हो रहा है, मतलब दुख है, नाना प्रकार के दुख, नया नया दुख, मतलब नया नया रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और इसके लिए इस संघर्ष, मतलब दुखों को नष्ट करने के लिए नया नया हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं जगह जगह। लेकिन इन दुखों का कोई अंत नहीं है, इन रोगों का कोई अंत नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ नया रोग सुनने को मिलता है। निजी जिंदगी में भी हम दूसरों का तो सुनते ही हैं,
लेकिन हमारे निजी जिंदगी में भी हमको देखने को मिलता है, कभी पेट दर्द तो कभी सिर दर्द। तो शरीर का कोई भी एक अंग जब पीड़ित हो जाता है, कष्ट से मतलब हम तड़पते हैं, तो लगता है कि हम पागल जैसा हो जाते हैं, क्या दवाई खाए क्या दवाई नहीं खाए। दवाइयों पर भी विश्वास नहीं होता है कभी कभी, जब बीमारी आ जाता है तो एकदम कन्फ्यूजन चलता है, आदमी एकदम पागल जैसा हो जाता है। तो ये दशा हो जाता है हमारे निजी जिंदगी में, और दूसरे का तो हम देखते ही हैं, न्यूज़ में, टीवी में, पेपर में, सब जगह। तो सभी जगह ये कष्ट जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान बोले हैं अर्जुन से कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों को निरंतर अनुदर्शनम का मतलब होता है बार बार देखते रहना चाहिए, उस पर निरीक्षण करते रहना चाहिए, अनुसंधान करते रहना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, इससे बचने का उपाय क्या है। इस तरह से तब हमारे जो नेत्र है खुलेगा, ज्ञान चक्षु खुलेगा, और हम ऐसे श्रीमद् भागवत आदि में रुचि लेने लगे। जैसे ही इसमें हम रुचि लेने लगेंगे, श्रीमद् भागवतम जो है भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है। भगवान स्वयं बोले हैं, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके, अपनी लीला संवरण करके, फिनिश करके जब अपने धाम में जा रहे थे, तो उस समय धर्म जो है, धर्म के 4 पैर होते हैं, याद रखिएगा, सत्य, दया, तप और शौच। शौच मतलब क्लीनिनेस, पवित्रता। ये धर्म के 4 पैर हैं, 4 खंबे हैं। तो ये 4 पैर में धर्म टिका रहता है। तो इस समय कलयुग के प्रभाव से ये चारों पैर जो है डगमग कर रहे हैं। ना सत्य है, ना दया है, ना तप है, तप तो खत्म ही हो गया, ना शौच, पवित्रता भी पूरा खत्म ही हो गया, पवित्रता नाम की कोई चीज़ नहीं रहा। तो कलयुग के प्रभाव है। तो भगवान जब जा रहे थे, तो धर्म जो है साक्षात भगवान के सामने प्रकट हुआ कि हे प्रभु, आप जब तक पृथ्वी में थे, लीला कर रहे थे, तब तक मैं आपके शरण में था। जब आप जाने लगेंगे, अब जा रहे हैं, तब मैं किसका शरण लूँगा? ऐसा प्रश्न किया है। इसी भागवत में एक प्रश्न हुआ है। तो भगवान ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ में मैं रहूँगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने धर्म को बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि कलयुग में भगवान, साक्षात भगवान कोई ग्रंथ में है, तो वो इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में है। तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए इस पर, क्योंकि स्वयं भगवान ने बोले हैं। तो इस तरह से हम भागवत के आश्रय में रहेंगे, तो हम कली के प्रभाव को प्रतिकार करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है ना, नित्यम भागवत सेवया
नित्यम भागवत सेवया का मतलब होता है नित्य भागवत रूपी ग्रंथ का सेवन करना चाहिए, मतलब अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय घर अपने घर में ही, अपने निजी जिंदगी में इसको जीवन में लाना चाहिए। प्रतिदिन भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी प्रतिदिन जो पढ़ता है भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। ये भागवत के महात्म्य में लिखा है। भागवत के आधा श्लोक यहाँ तक कि चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन यदि कोई पढ़ता है तो भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं। तो ऐसी भागवत की महिमा है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वैसे है पुराणों में से एक, 18 पुराणों में से एक। भगवान व्यासदेव ने 18 पुराणों की रचना किया। 17 पुराण तो 3 प्रकार के पुराण हैं। तो जो 17 पुराण जो है ये 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। लेकिन जो श्रीमद् भागवतम जो है ये सतोगुण ही नहीं, शुद्ध सतोगुण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें कोई भी दाग नहीं है। इंग्लिश में बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं इसे स्पॉटलेस पुराण, श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में कोई गंदगी, शुरू में ही व्यासदेव कहे हैं धर्मः प्रोजिष्ट कैतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्मो निर्मत्सराणाम सताम, ये जो सताम मतलब भक्तों का जो धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, इसमें किसी प्रकार का गंदगी नहीं है। उसको पहले ही झाड़ू मार करके फेंक दिया गया है, ऐसा कहा। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र, अत्र मतलब श्रीमद् भागवते, श्रीमद् भागवतम में जितना भी कैतव धर्म है। अभी हमको जिज्ञासा हो गई कैतव धर्म क्या है भाई। कैतव धर्म जैसे 4 वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके अनुसार जो भगवान ने निश्चित किया है क्या करना है क्या नहीं करना है सबका, जैसे स्त्री धर्म और पुरुष धर्म, वर्णाश्रम धर्म, इसको धर्म कहा गया है। लेकिन भागवत में उसको क्या कहा गया है, कैतव धर्म। भागवत में उसको भी कैतव धर्म मतलब कपट धर्म कहा गया है। तो आप सोचिए कि श्रीमद् भागवतम किस चीज की, किस धर्म की बात कर रहा है। भागवत में अन्य जगह में, दूसरे जगह में क्या, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसाम, मनुष्यों के लिए वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिसमें भगवान विश्वक्सेन की प्रसन्नता निहित हो। भगवान जिससे प्रसन्न हो वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वही परधर्म मतलब श्रेष्ठ धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जिस भक्ति को करने से भगवान अधोक्षज में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम बढ़ता है, वही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं भगवान का, सुबह शाम हरि गुणगान, भागवत का श्रवण, यही परधर्म है, श्रेष्ठ धर्म। ऐसे परधर्म का और भी अर्थ है। परधर्म का मतलब पराया धर्म भी होता है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है परधर्मो भयावह, मतलब उसका अर्थ है कि अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म को अपनाते हैं
तो वह भयावह है। पर स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपना धर्म कैसे भी हो ठीक है, लेकिन परधर्मो भयावह। लेकिन यहाँ पे परधर्म का मतलब हुआ सर्वश्रेष्ठ धर्म। तो इस तरह से ये सर्वश्रेष्ठ जो धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म, ये कैतव धर्म में कहा गया है। जब कैतव धर्म, जब वर्णाश्रम धर्म है, तो बाकी आजकल जो सुनते हैं वो धर्म क्या है? कोई सोचेगा क्या है ये? वो धर्म है ही नहीं, वो अज्ञान है। इस भागवत शास्त्र के अनुसार वह अज्ञान है, पाखंड है। यहाँ तक भागवत में ये सब बातें हैं। तो यदि हमको भगवान को पाना है, सही मार्ग से जाना है भगवान के पास, भगवान की प्रेम प्राप्त करना है, तो हमको कोई सच्चा मार्ग चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंट चाहिए। तो वो है श्रीमद् भागवत। तो भगवान जो है धर्म से बोला कि हम जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते हम इस श्रीमद् भागवतम रूपी ग्रंथ में हम रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखे हैं परपोर्ट में कि जहाँ पे प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है। ज्ञान जो है एक तुलना किया गया है, ज्ञान की तुलना प्रकाश से किया गया है। जैसे सूर्य, हम लोग सूर्य रोज देखते हैं, जैसे पूरब दिशा में सूर्य उगता है, वैसे जितना भी पृथ्वी का जो अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। कहाँ चला जाता है हमको पता नहीं, लेकिन चला जाता है बिना प्रयास के। तो वैसे ही ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पे आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। ये ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हमारे उनके साथ क्या संबंध है, हम इस संसार में क्यों दुख भोग रहे हैं, इस दुख को खत्म करने का कोई उपाय है, यदि है तो वो क्या है, और भगवान से हमारा क्या रिश्ता है, ये प्रेम क्या चीज़ है, ये जन्म मृत्यु क्या चीज़ है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, जिज्ञासा है, ये ज्ञान है। जैसे इस प्रकार का ज्ञान जब आ जाता है, वो कहा गया है वो सूर्य के समान है, वैसे ही अज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है, अज्ञान नहीं रह जाता। अज्ञान क्या है? सबसे पहले तो अज्ञान ये है कि हम अपने ये शरीर को मैं मानने लगते हैं। यहाँ थोड़ा सा ये कहना कि मेरा शरीर है, ये थोड़ा ठीक भी है, ये भी ठीक नहीं है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा ठीक है, मेरा शरीर है। लेकिन हम तो पूरा इस शरीर को ही मैं मानने लगते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अज्ञान पूरा घेर लेता है। और जैसे ही इस शरीर को मैं मानने लगते हैं, अहम ममेति, मैं शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित मेरा है, मतलब स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, अहम ममेति इसको बोलते हैं। भागवत में कहा गया अहम ममेति। ये संसार पूरा इसी तरह से चल रहा है, अहम ममेति। ये मेरा देश है, ये मेरे संबंधी